है जी। हम लोगों ने मैरिज कर ली, ठीक है। हम लोग घर भी चले गए। ठीक है। उसके बाद जैसे कि पुलिस मेरे घर आती है हाँ हाँ और मैं उनको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा जी। और या इनके माँ बाप ने कोई झूठी कंप्लेन कर ली या जी। कुछ भी कर दिया तो उसके क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, कई दिन से किसी कपल की हम वीडियो नहीं लेके आए थे। उसका रीजन ये था कि जब वीडियो का चांस भी था, अभी मान लीजिए जैसे डे बिफोर एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 लोगों की इच्छा थी कि वीडियो डाला जाए, पर उस दिन 11-12 शादियां थी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उनको इतना टाइम दे सके, उनका वीडियो शूट कर सके। आज भी 7 शादियां हैं, पर संयोग से ये लकी है दोनों, इन्होंने रिक्वेस्ट की और इनको टाइम भी मिल रहा है कि इनका वीडियो शूट किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सौरभ दिवाकर है जी। मैं कानपुर से आया हूँ, कानपुर से। बेटा कल्याणपुर बारासरोई। ओके। मेरा नाम शालिनी है। ओके। मैं भी कानपुर से हूँ। आप भी कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश। दोनों कानपुर उत्तर प्रदेश के कपल है ना? जी सर। तो बेटा जैसे कोई भी कपल यहाँ आता है, मैं पूछता हूँ कि आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से आए हो या नहीं, तो आपसे भी पूछा था? यस। तो आपने क्या बताया था? अपनी मर्जी से आए हैं। आप अपनी मर्जी से आए। हाँ। कितने टाइम से जानते हो सर को? हम 7 से 8 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारी फैमिली रेडी नहीं थी। एग्री नहीं। ठीक है सौरभ, आप लोग जरा। जी सर। देखिए ऐसा है, आपने हमें कांटेक्ट किया है यूट्यूब पर, आपने हमारी वीडियोस भी देखी। जी सर। तो कितने वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे थे? सर आपकी जितनी वीडियो है मैंने सारे वीडियो देखे, टोटल वीडियो देखे मैंने आपके। इसके लिए भी हम बधाई के पात्र। आप हमारे सारे वीडियो आपने देखे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद जी। अब मैं साथ साथ आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा वीडियोस में आपने देखा था जी, तो यहाँ का जो माहौल है उस तरह का मिला है आपको? जी बिल्कुल वही माहौल था। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई कहीं पर ये सोचने को मजबूर हुए हो भाई गलत जगह आ गए, है ना? जो लोग साथ में हैं उनको कोई परेशानी हुई हो, आपके विटनेस वगैरह हैं? नहीं सर, आपको किसी तरह कोई परेशानी? ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई सर। चलिए, जैसा आपने बताया था वैसा ही बिल्कुल है। आपने हमें कब कांटेक्ट किया था? मैंने आपको नवंबर में कांटेक्ट किया था सर। नवंबर में कांटेक्ट किया जी। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कब भेजे? डॉक्यूमेंट में सर 1 महीने पहले देखा था, जनवरी में देखा था सर। आप जनवरी में डॉक्यूमेंट दे गए थे जी। और आज क्या डेट है जिस डेट में? 15/3/2023। 15/3/2023 में आपकी शादी हुई है जी। तो देखिए, बहुत सारे कपल्स का ये डाउट रहता है और वो क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं सामने वाला जो बंदा है वो झूठ बोल रहा हो। तो यहाँ आपको मैं वेरीफाई कराने के लिए बात कर रहा हूँ आपसे जी, कि कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन दोनों के घर किसी के पहुंचा तो नहीं अब तक? नहीं सर, मेरे घर भी नहीं पहुंचा है और ना ही इनके घर में पहुंचा है कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस नहीं पहुंचा ना जी। अब आप ये समझ लीजिए, जो भी कपल इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यदि अपने डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन आईडी या फिर अपना जो भी आपका फॉर्मेलिटीज हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आप निश्चिंत रहें, आपके यहाँ कोई भी नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। होता क्या सर, बहुत सारे कपल्स को डर रहता है तो भाई हम सर को डॉक्यूमेंट भेज दें जी, और पता लगा कोई इन्फॉर्मेशन घर पहुंच गई जी तो शादी होती रहेगी, है ना? हो गई शादी। ये वीडियो आपने डाला था सर, मैंने वो देखा था। ये देखा था ये आपने कई और वीडियोस में भी बता चुका हूँ इस बात जी, तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये चीज क्लियर कर रहा था जी। दूसरी बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने हमें दिए थे? मैंने सर अपना आधार, ठीक है, पैन कार्ड, लाइसेंस, ठीक है, और मार्कशीट जो हाई स्कूल की, ये दिया था। कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जी सर दिए जी। सपोज करिए किसी कपल के पास यदि डॉक्यूमेंट शॉर्ट है जी, तो उस केस में आप आधार कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट से भी अपनी मैरिज करा सकते हैं जी सर। जो 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हों जिनसे एड्रेस और एज का क्लियर हो जाता है तो इजीली आपकी मैरिज हो सकती है। बेटा आपके क्या सालनी डॉक्यूमेंट आए यहाँ पर? मेरा 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके हैं और आपने अपने 3-4 डॉक्यूमेंट जो भी थे वो आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसके बेस पर आज हमने आपकी मैरिज कराई है जी सर। तो अब सौरभ ये और बताइए आप इसमें जैसे आप दोनों का रिलीजन सेम है जी, कई बार कपल्स ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं पता लगा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, या दोनों हिंदू हैं या क्या है। दोनों का रिलीजन सेम है और दोनों ही हिंदू हैं। जो मैरिज हुई है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुई है जी। तो क्या प्रोसीजर रहा है इस मैरिज का, बताइए जरा। पहले सर हम लोग आए हैं, आने के बाद फिर ऑफिस में जो आपका कुछ का डॉक्यूमेंटेशन तो वो करा लिया। फिर उसके बाद हमने आपको आर्यमान मैरिज के लिए जी पंडित जी ने बाकायदे हमारे फेरे कराए, ठीक है, और जो रीति रिवाज है जी प्रॉपर रीति रिवाज से फेरे हुए हम लोगों की शादी हुई है। उसके बाद हम लोगों का कोर्ट में जाकर रजिस्टर ऑफ मैरिज के सामने जी जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जी। अच्छा,
कई बार ये समस्या और रहती है कपल्स की कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं आप ये बोल के बुला रहे हैं हम 3 घंटे में शादी कराएंगे, जी, है ना, और पता लगे वहां आने के बाद आप कहो जी अब तो डेट मिली है, या फिर जैसा स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोसीजर है। जी, कपल्स की गलती भी नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाली जो गाइडलाइन है वो लव मैरिज के उसमें फॉलो नहीं करते लोग, जी, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो वहाँ 40 से 90 दिन का टाइम लगता है। जी, हमारे यहाँ ये सेम डे हो जाता है, तो इस तरह का डाउट भी बहुत सारे कपल्स का रहता है। तो जी सर। आप ये बताइए, आप आज ही आए थे या फिर 2-4 बार बुलाया गया आपको? नहीं सर, मैं आज ही आया था, करीबन मैं 9 बजे आ गया था आपके पास, जी। फिर उसके बाद मैडम आ गई थी मेरी। हाँ, मैडम क्योंकि 9 बजे नहीं थी साहब, जी, प्रोसीजर जब से चालू हुआ जब दोनों आ गए। जी, और शालिनी आप लेट आए हो, आप कितने बजे आए थे? 11:30। 11:30 बजे आए थे, और अभी 2:30 का टाइम हो रहा है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। जी। मैरिज करा चुके हैं, सारे जी काम सर। हो चुके हैं, सर्टिफिकेट दोनों मेरे सामने रखे हैं। जी, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई प्रोसीजर की, जी, ये उन लोगों के लिए आपने हेल्प की जी, जो मैरिज करना चाहते हैं। जी। अब बात करिए आप अपनी। जी, भाई आपके कुछ क्वेश्चंस थे जी तो आप रखिए, उन लोगों को भी हेल्प होगी, वो समझेंगे क्या सर, ये मेरा ये क्वेश्चन है, जी। हम लोगों ने मैरिज कर ली, ठीक है, हम लोग घर भी चले गए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पुलिस मेरे घर आती है हाँ हाँ और मैं उनको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, जी। और या इनके माँ बाप ने कोई झूठी कंप्लेन कर ली या जी। कुछ भी कर दिया तो उसके क्या हो सकता है? कैसे? मेरे माँ बाप मतलब मेरे माता पिता हैं जो, हाँ हाँ उनको कोई दिक्कत ना हो, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक ठीक। जी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादातर कपल का ये क्वेश्चन होता है। 90% लोगों की ये डाउट रहता है कि भाई ऐसा ना, हमने तो शादी कर ली, अब हमारी फैमिली को पीछे टॉर्चर ना किया जाए, ठीक है ना, और आपके खिलाफ भी कोई झूठी FIR ना हो पाए। तो उसके लिए एक तो जो प्रोसीजर है हम कई बार कपल्स को समझाते हैं, और आपको भी मैंने उसके फायदे बताए हैं। पुलिस इंटीमेशन आपका हम करा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज होने से बच जाएगी, ठीक है ना। तो उस तरह की दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। क्या दिक्कतें नहीं आएंगी? आपको बयान नहीं कराने पड़ेंगे 161 के थाने में, कोई आपको मेडिकल चेकअप के लिए लड़की को नहीं ले जाना पड़ेगा, आपके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयानों का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। अब साथ साथ क्वेश्चन आपका 2 हो गए एक तरह से, आपने कहा हमारे माता पिता को कोई परेशान न करे, कोई दिक्कत ना आए, तो क्योंकि आपने की है लीगली मैरिज, ये है आपका फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले तो दिमाग से आप ये बात निकालिए कि आपने कोई क्राइम किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। भारत का संविधान ही आपको राइट देता है। आप दोनों आए, दोनों बालिग हैं, आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए, आपके विटनेस आए, विटनेस के डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए, हमने सारी चीजें वेरीफाई की, और उसके बाद जो हमारी हेल्प के द्वारा आपकी मैरिज पूरी तरह से कराई गई, ठीक है ना। तो यदि आपकी फैमिली को कोई टॉर्चर कर रहा है तो वो गलत काम कर रहा है, तो क्या करना होगा, आप अपने थाने में जाकर के उसके खिलाफ FIR करा दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, और मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सपोज करिए अब थाने में FIR नहीं हो रही, कई बार ये भी दिक्कतें आ जाती हैं, प्रैक्टिकल ये भी हो जाता है, तो आप पुलिस अधिकारी से मिलिए, आप SSP के कार्यालय जाइए, क्योंकि बड़े जो अधिकारी होते हैं वो बहुत शालीन होते हैं। कुछ ही लोग, देखो हर जगह अपवाद मिल सकता है, पर ज्यादातर बड़े अधिकारी होते हैं छोटे अधिकारियों से ज्यादा अच्छे तरह से सुनते हैं आपकी बात को, और यदि नहीं हो पा रही है तो उनके थ्रू आपकी FIR हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है जिले में, हमारे जो जिलाधिकारी होते हैं पूरे जिले की व्यवस्था के लिए ही उन्हें प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया है, तो आप उनसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो। उसके बावजूद फिर भी आपकी FIR रजिस्टर नहीं, आप कोर्ट के द्वारा रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको इससे अलग भी, ये तो आपने क्वेश्चन किया, इससे अलग आपको कोई परेशानी आ रही है, आप चाहते हैं किसी तरह की लीगल हेल्प, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।